अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि सेट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स। लाइक हमने देखा था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, और उसके अलावा फिर हमने नंबर्स को डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी जो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं हमारे पास। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स, रैशनल, इररेशनल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज के लेक्चर में हम फर्दर जो है वो टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, then A is a subset of B. Symbolically it is written as A subset B. सिंपली अगर मैं इसको सिंपली वर्डिंग में कहूँ तो अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ए का हर एलिमेंट ये देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ए का 1 इसके अंदर मौजूद है, 2 इसके अंदर मौजूद है और 3 इसके अंदर मौजूद है। सेट ए का हर एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इट मीन्स कि ए सबसेट है बी का। ए सबसेट है बी का। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँ, पी मेरे पास सेट है ए बी, और क्यू मैं एक और सेट ले लेता हूँ ए बी सी। तो आप यहाँ पे देखें कि पी का हर एलिमेंट क्यू के अंदर मौजूद है, इट मीन्स कि पी सबसेट है क्यू का। या हम इसको दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि क्यू सुपर सेट है। ये सुपर सेट का सिंबल होता है, क्यू सुपर सेट है पी का। तो ये होता है हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन। एक सबसेट क्या होता है कि अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों तो वो जो पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ अ सेट बी and B contains at least one element which is not an element of set A, then say set A is said to be proper subset of set B. यानी अगर A किसी सेट B का सबसेट है तो कम से कम B के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना जरूरी है। यानी बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो ए के अंदर ना हो, तो ए बी का सबसेट होगा, लेकिन वो कौन सा सबसेट होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ए हमारे पास है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4। अब ये देखें बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट 4 मौजूद है जो ए के अंदर नहीं है। तो इट मीन्स कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल होता है, यानी प्रॉपर सबसेट के नीचे लाइन नहीं होती। ये वाला प्रॉपर सबसेट का सिंबल है और ये वाला सबसेट का सिंबल है। प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि प्रॉपर सबसेट में इक्वल के चांसेस नहीं होते, यानी दो सेट इक्वल नहीं हो सकते, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो सकते। एक सेट के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, लेकिन इम्प्रॉपर सेट में इक्वल हो सकते हैं। बस इन दोनों में यही फर्क है कि इम्प्रॉपर सेट में दोनों सेट्स के एलिमेंट भी सेम हो सकते हैं, सेट भी सेम हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट होगा जो दूसरे के अंदर मौजूद नहीं होगा। जैसे पी में एक सेट ले लेता हूँ ए बी, और क्यू में एक सेट ले लेता हूँ ए बी सी। ये तो अब क्यू के अंदर ये देखिए कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो पी के अंदर नहीं है, तो इट मीन्स कि पी जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट क्यू का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इम्प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी अगर ए किसी बी सेट का सबसेट है एंड ए इज इक्वल टू बी, देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यानी अगर ए बी का सबसेट भी है और वो दोनों इक्वल भी हैं। अब हम जानते हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो अगर वो दोनों इक्वल भी हैं तो वो फिर उसका क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर
सबसेट कहलाएगा। वही बात जो मैंने ऊपर कही थी कि वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो अब ये देखें, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इट मीन्स कि ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। ये एक छोटा सा नोट है हमारे पास, एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अब ये देखिए वही बात है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि हर सेट अपने आप के तो इक्वल होता ही है। ठीक है, तो हर सेट इम्प्रॉपर सबसेट होता है अपने आप का। ठीक है, दूसरा है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट, कि पावर सेट क्या होता है। लेट ए बी अ let A be a set, then power set is a set of all possible subset of a set A। यानी किसी भी सेट के जो तमाम पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उसको हम पावर सेट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे ये सेट ए है हमारे पास, इसके अगर मैं पावर सेट बनाना चाहूँ तो ये देखिए पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट में क्या होता है? सबसे पहले एम्प्टी सेट आता है, यानी सबसे पहले एम्प्टी सेट आता है, फिर वन बाय वन करके हम लिखते हैं। जैसे वन लिखते हैं, फिर टू लिखते हैं, और फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, वन टू। तो अब इस सेट के जो पावर सेट हैं वो कितने हैं? ये हैं वन टू थ्री फोर। तो ऑल पॉसिबल सबसेट जो है वो किसी भी सेट के जो तमाम पॉसिबल सबसेट होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? पावर सेट कहलाते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल में मैंने आपको करके दिखाया। अब ये देखें, वन भी इसका सबसेट है, ये टू भी इसका सबसेट, वन टू भी इसका सबसेट है। तो ये इसके तमाम जो पॉसिबल सबसेट हैं इनको हम किसका नाम देंगे? पावर सेट का नाम देंगे। हम इसको मजीद एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं पावर सेट को, कि पावर सेट क्या होते हैं। अब ये देखें, ये इसकी पावर सेट मैंने आपको बना के भी दिखाए हैं कि पावर सेट इसके कैसे बनते हैं। और अब नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला है, टू फाइंड नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज टू रेज टू पावर एन। किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है टू रेज टू पावर एन। टू रेज टू पावर एन, ये है टू रेज टू पावर एन। अब ये देखें, द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि एम्प्टी सेट के पावर सेट की तादाद जो है वो एम्प्टी नहीं होती, वो बल्कि सिंगलटन सेट होती है। जैसे अब ये देखिए, एक एम्प्टी सेट है, अगर हम एम्प्टी सेट के पावर सेट, फॉर एग्जांपल मैं इसको ए का नाम दे दूं, तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा? ये एम्प्टी इटसेल्फ खुद आ जाएगा। तो अब ये एक एलिमेंट इसका है तो ये एम्प्टी नहीं है बल्कि ये सिंगलटन सेट है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि एम्प्टी सेट कहते हैं खुद एम्प्टी सेट है तो इसके पावर सेट भी एम्प्टी बनेगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। यूज ऑफ फार्मूला, ये देखें किस तरह हम फाइंड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है कि आपको सेट के एलिमेंट दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसके पावर सेट कितने बनेंगे। यानी ये नहीं कहा जाता है कि इसके पावर सेट फाइंड करके बताएं, बल्कि पूछा जाता है कि अगर आपके पास सेट ए ये है तो बताएं कि इसके पावर सेट की तादाद कितनी होगी। तो सिंपली है, ये जो ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया टू रेज टू पावर एन। तो जैसे आप ये देखें, इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, तो पावर सेट ऑफ ए कितना आ जाएगा? टू रेज टू पावर एन है। एन की जगह ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी तीन एलिमेंट्स हैं तो एन की जगह पे थ्री पुट करेंगे। टू रेज टू पावर थ्री का मतलब होता है कि टू को आपस में तीन बार मल्टीप्लाई करवाना है, टू टू द फोर और फोर टू द एट, यानी ये एट इसके पावर सेट बन जाएंगे। सिमिलरली ये देखिए, नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है कि वन टू थ्री फोर फाइव, यानी इस सेट के अंदर पांच एलिमेंट हैं तो इसके पावर सेट क्या बनेंगे? टू रेज टू पावर फाइव इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। When we are studying any branch of mathematics, the sets which we have to deal are generally subset of a bigger set. Such bigger set is called a universal set। यानी जिस सेट को हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिस सेट को हम पढ़ रहे होते हैं,
तो वो सेट किसी ना किसी बड़े सेट का सबसेट होता है। तो वो जो बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये। तो अब ये देखें बेसिकली अब ये बहुत सारे सेट्स का सबसेट है। तो जिसके लिहाज से हम इसको स्टडी कर रहे होंगे वो जो उसका वो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हमने ये उठाया है 1 2 3 4 सो। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बड़ा सेट जो है वो ये वाला डील कर रहा हूँ u इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, तो फिर ये जो 1 से लेकर 10 तक वाला सेट है ये यूनिवर्सल सेट है और ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम ऑपरेशन ऑन अ सेट को डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशंस ऑफ अ सेट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेशन ऑन अ सेट है वो है यूनियन। यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। दो सेट्स के यूनियन को हम ए यूनियन बी से डिनोट करवाते हैं। सिंबॉलिकली क्या होता है, ए यूनियन बी एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर हों या फिर बी के अंदर हो। मिसाल के तौर पे ये एक सेट लिया है मैंने, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 और 3 4। यानी एक बात ध्यान में रखनी है कि सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं होती, आपने एलिमेंट रिपीट नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल अगर सेट के अंदर एलिमेंट एक दो बार आ रहा है तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे ये 1 2। एक और सेट है B 2 3। तो अगर हम इसका ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी, तो हम अब ये देखें 2 रिपीट हो रहा है तो हम इसको 1 2 3 लिखेंगे। यानी 2 को दो बार नहीं लिख देंगे। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सेट के अंदर दो बार आ जाए या 3 बार रिपीट हो जाए, यानी उनके यूनियन में रिपीट हो रहा हो, तो फिर हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे बल्कि एक बार ही उसको लिखना होता है। सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं करनी होती। तो ये था हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। उसके बाद अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी से हम इसको डिनोट करते हैं, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू है समझ लें कि ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास कि दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम इंटरसेक्शन के अंदर उसको लिख देते हैं। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं हम उसको उन दोनों का इंटरसेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 3 और बी है 3 4। तो अब ये देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, दोनों के अंदर कॉमन क्या है 3 है, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो ए बी सी और एक क्यू सेट ले लेते हैं ए बी डी। तो P इंटरसेक्शन Q जो है, P इंटरसेक्शन Q हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है, A है तो A आ जाएगा। B दोनों में कॉमन है तो B आ जाएगा। अब D दोनों में नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो हम इस तरह जो है वो दो सेट्स के इंटरसेक्शन को डिफाइन करवाते हैं। तीन के भी इंटरसेक्शन को डिफाइन करवाया जा सकता है, लेकिन ये इनफ है, समझने के लिए ये काफी है। उसके बाद देखें डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। If the intersection of two sets is the empty set, then the sets are said to be disjoint sets. अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए तो वो सेट आपस में क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये देखें ए है हमारे पास 1 2 और बी है 3 4। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लें तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा या फाई आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ले लें, ये क्यू जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ठीक है। और एक और सेट ले लें क्यू प्राइम, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है। तो अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, क्यू इंटरसेक्शन क्यू प्राइम, तो हम जानते हैं कि ये एम्प्टी सेट आ जाएगा।
तो इट मीन्स के Q एंड Q प्राइम आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इनके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखें ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉट एम्प्टी, यानी दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी ना हो, लेकिन ये है कि एक दूसरे का सबसेट भी ना हो, उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी ना हो और वो दोनों यानी एक दूसरे का सबसेट भी ना हो, तो फिर हम उनको कहेंगे कि वो ओवरलैपिंग सेट है। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर, यानी एक जो है वो दूसरे का सबसेट ना हो, द सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, यानी अगर हम इसको वेन डायग्राम की मदद से शो करवाना चाहें तो ये सेट और ये दो सेट आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये इसको मैं ए का नाम दे दूं, इसको मैं बी का नाम दे दूं, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का सबसेट नहीं है। ये इस तरह का केस ना हो कि जैसे ये एक सेट है, दूसरा उसके अंदर मौजूद हो, तो फिर ये ओवरलैपिंग सेट नहीं कहलाएंगे, ये ओवरलैपिंग सेट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यानी ये ए बी के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का, लेकिन ये ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं कि उनका इंटरसेक्शन तो एम्प्टी ना हो। ठीक है, यानी एम्प्टी ना हो, जैसे ये देखिए अब ये ए है हमारे पास 1 2 3 4 और बी है 4 5, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो ये एम्प्टी नहीं है बल्कि ये 4 आ जाता है। लेकिन अब ये देखें ना ए सबसेट है बी का ना बी सबसेट है ए का। ठीक है, ये दोनों कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है, अगर आप सबसेट हो जाएगा तो फिर वो ओवरलैप नहीं करवाएंगे। तो ये था हमारे पास हमारा आज का लेक्चर। उसके बाद ये लास्ट में दो पॉइंट्स हैं आपके लिए, आप लोगों ने इनके बारे में सोचना है और मुझे बताना है कि इनका क्या आंसर आता है। फर्स्ट वन है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट। किसी भी सेट के ऊपर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की तादाद कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी सेट के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे, ये आपने मुझे बताना है। और एक सेकंड वन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब ये फंक्शंस का हमने टॉपिक नहीं किया, जब हम फंक्शंस का टॉपिक करेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आपने सोचना है इसके बारे में कि इसका क्या आंसर हो सकता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।